आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष शिवजी और श्री हरि की कथा लेकर आई हूँ। तो श्रवण करते हैं ये कथा। बद्रीनाथ के धार्मिक महत्व के विषय में तो हम सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का स्थान है, किंतु बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि बद्रीनाथ श्री हरिनाथ से पहले महादेव का निवास स्थान हुआ करता था। इस विषय में एक बहुत ही रोचक कथा हमें पुराणों से मिलती है। इस स्थान पर सतयुग में बद्री यानी बेर का वन था, जिस कारण इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। इस स्थान पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहते थे। ये उन दिनों का विश्राम स्थल था जो उन्हें अत्यंत प्रिय था। एक बार श्री हरि भगवान शंकर से मिलने बद्रीनाथ आए। ये स्थान उन्हें इतना प्रिय लगा कि उन्होंने इसे महादेव से मांग लिया। महादेव ने हंसते हुए कहा कि आप तो स्वयं त्रिलोक के स्वामी हैं, तो ये स्थान भी आपका ही है, किंतु आपको इसे पार्वती से मांगना होगा। माता पार्वती से वो स्थान मांगना आसान नहीं था, इसलिए नारायण ने एक युक्ति सोची। वे एक बालक के रूप में बद्रीनाथ के द्वार पर आए और जोर जोर से रुदन करने लगे। जब माता पार्वती ने एक बालक का रुदन सुना तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बाहर आकर उसको गोद में ले लिया और अंदर आ गई। उन्हें देखते ही भोलेनाथ समझ गए कि ये श्री हरि ही है और अवश्य ही कोई लीला कर रहे हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि इस बालक को द्वार पर ही छोड़ आओ, थोड़ी देर में ये अपने आप ही चला जाएगा। तब माता पार्वती ने कहा कि इतना छोटा बालक अकेला कहाँ जाएगा, इसे यहीं पर रहने दीजिए। ये कहकर वे उन्हें भवन के अंदर ले गई और सुलाने लगी। भगवान शंकर समझ गए कि अब बद्रीनाथ में रहने का उनका समय समाप्त हो गया है। वैसे भी उन्होंने श्री हरि को वो स्थान पहले ही दे दिया था। उधर माता की गोद में बालक रूपी श्री हरि सो गए। उन्हें सुलाकर जब माता बाहर आई तो महादेव ने उनसे कहा कि चलो कहीं भ्रमण कराते हैं। माता उनके साथ भ्रमण पर चली गई। उनके जाते ही श्री हरि ने बद्रीनाथ का द्वार बंद कर दिया। उधर जब बहुत देर हो गई तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से वापस चलने को कहा। तब महादेव ने कहा कि अब हमें वापस नहीं जाना चाहिए और किसी और स्थान में जाकर बसना चाहिए, किंतु माता को तो वो स्थान बहुत ही प्रिय था। इसी कारण वे बार बार वापस चलने की जिद करने लगी। अंत में भोलेनाथ और माता पार्वती वापस बद्रीनाथ आ गए। वहां पहुंचकर माता ने देखा कि द्वार तो बंद है। वे द्वार खटखटाने लगी और तब श्री हरि ने अंदर से कहा कि हे देवी, ये स्थान मुझे अत्यंत प्रिय लग रहा है, इसी कारण अब आप मुझे ही यहाँ रहने दीजिए। आप लोग कृपया कहीं और दूसरी जगह चले जाएं। माता ये सुनकर हैरान रह गई और तब भोलेनाथ ने उन्हें हंसते हुए श्री हरि की लीला के बारे में बताया। ये सुनकर माता पार्वती श्री हरि की लीला समझ गई और उन्हें इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि कुछ समय के लिए उन्हें भी बालक रूपी श्री हरि का लाड प्यार करने का अवसर मिला। तब भोलेनाथ ने कहा कि अब आप ही बताएं कि हम कहाँ जाएं। ये सुनकर श्री हरि ने उन्हें वहां से 3 योजन दूर केदार नामक स्थान पर जाकर बसने का सुझाव दिया। तब महादेव माता सहित केदारनाथ चले गए और वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। उस दिन से ही श्री हरि बद्रीनाथ में
और महादेव केदारनाथ में स्थित हो गए। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इनमें से किसी एक भी तीर्थ पर जाता है उन्हें श्री हरि और महादेव दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इन दोनों तीर्थ के दर्शन करता है उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो यमराज सारे प्राणियों के कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं, इसलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता है, किंतु उन्होंने अनजाने में मांडव्य ऋषि के साथ अन्याय किया, जिसका दंड उन्हें भोगना पड़ा। महर्षि मांडव्य भार्गव वंश के ऋषि थे और उनका एक नाम अनिमांडव्य भी कहा गया है। इनके विषय में कथा मत्स्य पुराण में दी गई है। वे महर्षि मतंग और दितामंगलिका के पुत्र थे। उन्होंने अल्प आयु में ही बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर ली और ऋषियों में सम्मानित हो गए। उनका एक व्रत था कि संध्या काल के तप के समय वे मौन व्रत धारण किए रहते थे। एक बार कुछ लुटेरे लूट का बहुत सारा सामान लेकर भाग रहे थे। उनके पीछे कई राजकीय सैनिक लगे हुए थे, जिनसे बचने के लिए वे भागकर मांडव्य ऋषि के आश्रम में छिप गए। थोड़ी देर बाद जब सैनिक वहां आए तो उन्होंने मांडव्य ऋषि से उन लुटेरों के विषय में पूछा। मौन व्रत के कारण उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब सैनिक अंदर गए तो उन्हें लूट के सामान के साथ लुटेरे भी मिल गए। उन्होंने समझा कि ये ऋषि भी इनके साथ मिले हुए हैं। इसी कारण वे लुटेरों के साथ ऋषि को भी पकड़कर ले गए और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने भी उनसे प्रश्न किया, किंतु मौन व्रत होने के कारण मांडव्य ऋषि कुछ नहीं बोले। राजा ने इसे उनकी स्वीकृति समझा और सभी लुटेरों के साथ उन्हें भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सूली पर चढ़ाने से अन्य लुटेरे तो तत्क्षण मर गए, किंतु मांडव्य ऋषि अपने तप के बल पर कई दिनों तक बिना खाए पिए जीवित रहे। शूल के अग्रभाग को अनि कहते हैं और तभी से वे अनिमांडव्य नाम से भी प्रसिद्ध हुए। जब राजा को इस चमत्कार के बारे में पता चला तो वे स्वयं नंगे पांव महर्षि के पास आए और उन्हें सूली पर से उतारा। फिर उन्होंने महर्षि से बारंबार क्षमा मांगी। मांडव्य ऋषि ने ये सोचकर उसे क्षमा कर दिया कि राजा ने तो परिस्थिति के अनुसार न्याय किया। वे चुपचाप वहां से चले गए। वे चले तो गए, किंतु एक बात उन्हें खाए जा रही थी कि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर किस कारण उन्हें ऐसा दंड भोगना पड़ा। इसका कारण जानने के लिए वे यमपुरी पहुंचे, जहां यमराज ने उनका स्वागत किया। मांडव्य ऋषि ने यमराज से पूछा कि उन्हें याद नहीं कि कभी उन्होंने कोई अपराध किया हो, तो फिर किस कारण उन्हें ऐसा घोर दंड भोगना पड़ा। इस पर यमराज ने कहा, हे महर्षि, बालपन में आपने पतंगों के पृष्ठ भाग में सींग घुसा दिया था, जिस कारण आपको ये दंड भोगना पड़ा। जिस प्रकार छोटे से पुण्य का भी बहुत फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार छोटे से पाप का भी फल अधिक ही मिलता है। यह सुनकर मांडव्य ऋषि ने यमराज से पूछा कि मैंने ये अपराध किस आयु में किया था। तब यमराज ने उन्हें बताया कि उन्होंने ये कार्य 12 वर्ष की आयु में किया था। इस पर मांडव्य अत्यंत क्रोधित होकर यमराज से बोले, हे धर्मराज, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य द्वारा 12 वर्ष तक किए गए कार्यों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उस आयु में उन्हें पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता है।
किंतु तुमने बालकपन में किए गए मेरे अपराध के कारण मुझे इतना बड़ा दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य योनि में शूद्र वर्ण में एक दासी के गर्भ से जन्म लोगे। तब यमराज ने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने उन्हें बताया कि अगले जन्म में वे सारे संसार में प्रसिद्ध होंगे। उसके अतिरिक्त मांडव्य ऋषि ने एक नई मर्यादा स्थापित की, जिसमें उन्होंने आयु सीमा को बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया। अब 14 वर्ष तक के बच्चों को अपने किए आचरण के कारण दंड से अभय मिल गया। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही धर्मराज द्वापर में महर्षि वेद व्यास की कृपा से अम्बा की दासी परिश्रमी के गर्भ से विदुर के रूप में जन्मे। वे अपने काल के महान राजनीतिज्ञ और हस्तिनापुर के महामंत्री बने। मांडव्य ऋषि के संदर्भ में एक और कथा का वर्णन आता है जो सती कौशिकी के संबंध में है। कौशिकी नाम की एक सती स्त्री थी जिसके पति का नाम कौशिक था, जो अपंग थे। एक दिन रात्रि में वे कहीं जा रहे थे और अंधेरे के कारण वे तपस्यारत महर्षि मांडव्य से टकरा गए, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। इससे क्रुद्ध होकर मांडव्य ऋषि ने कौशिक को श्राप दे दिया कि अगले सूर्य उदय पर वो विधवा हो जाएगी। कौशिकी अनेकों सिद्धों के पास गई, पर सभी ने मांडव्य ऋषि के श्राप को विफल करने में असमर्थता दिखलाई। तब वे माता पार्वती की शरण में गई, जिन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें बताया कि वे अपने स्तित्व की शक्ति का प्रयोग करें। सूर्य उदय से कुछ समय पूर्व यमदूत कौशिकी के सम्मुख आ गए, किंतु उसने 10 दिशाओं को साक्षी मानकर कहा कि यदि वो सच में सती हैं तो अब सूर्य उदय ही नहीं होगा। सूर्य देव कौशिकी के अस्तित्व की रक्षा के कारण रुक गए। सूर्य की गति रुकने से सारे जगत में हाहाकार मच गया। देव त्रिदेवों के पास गए, जिन्होंने उन्हें माता अनुसुईया से सहायता मांगने को कहा। तब देवों की प्रार्थना पर अनुसुईया कौशिकी के पास आई और उसकी सराहना करते हुए सूर्य को मुक्त करने को कहा। उन्होंने कौशिकी को विश्वास दिलाया कि वे उसके पति के प्राणों की रक्षा करेगी। उनके आश्वासन पर कौशिकी ने सूर्य को मुक्त कर दिया। सूर्य उदय होते ही यमदूत कौशिक के प्राण लेने को आगे बढ़े, किंतु माता अनुसुईया के अस्तित्व के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। तब यमराज के अनुरोध पर माता अनुसुईया ने अपने अस्तित्व का कुछ भाग देकर कौशिकी को महर्षि मांडव्य के श्राप से मुक्त कर दिया और कौशिक की रक्षा की। इस प्रकार संसार ने 2 सतियों का प्रताप एक साथ देखा। मैं आपको एक ऐसे योगी के बारे में बता रही हूँ जो उस जगह के काफी करीब रहे हैं जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मैंने उनके बारे में सुना था और उस घटना के बारे में भी जो वहाँ हुई थी, पर युवावस्था में मैंने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे काफी प्रेरित किया, पर मैंने उस समय इसे अधिक महत्व नहीं दिया। वर्तमान में नंजनगुड़ के नाम से प्रसिद्ध शहर की सीमा पर मैसूर से करीब 16 किलोमीटर दूर एक योगी रहते थे। उनका नाम था मल्ला। वे किसी परंपरा से कोई संबंध नहीं रखते थे और ना ही उन्हें कोई पूजा पाठ की औपचारिक विधि ज्ञात थी, परंतु बचपन से ही जब भी वे अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें शिव की तस्वीर दिखाई देती। शायद योगी शब्द उनके लिए काफी नहीं है। उनके जैसे लाखों हैं, वे शिव के कैदी हैं। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। शायद मैं भी उन्हीं के जाल में फंसी हुई हूँ।
हम उनकी तलाश नहीं करते। अभिमान के कारण शायद किसी की भी तलाश नहीं करते, पर उनके जाल में फंस अवश्य जाते हैं। शिव एक शिकारी थे। वे सिर्फ जानवरों को ही अपने जाल में नहीं फंसाते थे, अपितु इंसानों को भी अपने जाल में फंसा लेते थे। यह उन्हीं में से एक और था, मल्लाह। शिव के सिवा और कुछ नहीं जानता था। उसने कोई विशेष कौशल भी नहीं अर्जित किया था और वह जंगली इंसान बन गया था। यह तो उसे कभी विचार नहीं आया कि किसी को भी रोक कर उससे अपनी जरूरत के लिए कुछ भी छीन लेना गलत भी हो सकता है। वो तो ऐसा ही करता था और एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। वह जंगल के उस रास्ते का नियमित डाकू बन गया था जिससे लोग सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते थे। वह रास्ता जहां वो राहगीरी वसूलता था, उस जगह का नाम पड़ा कल्लानमुलाई, जिसका मतलब है चोर का कोना। शुरू में लोगों ने उसे धिक्कारा, पर साल के अंत में लोगों से इकट्ठा किए एक एक पैसे को वो महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर देता था। वह एक बड़ा भोज आयोजित करता। कुछ सालों बाद लोगों ने उसे एक महान योगी के रूप में पहचाना और स्वेच्छा से योगदान करने लगे, और जो ऐसा ना करते उन्हें योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने का भी उसे कोई पछतावा नहीं था। कुछ सालों बाद दो योगी जो आपस में भाई थे, इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस आदमी को देखा जो डाकू तो था पर एक महान योगी भी था। उन्होंने कहा, तुम्हारा भक्ति भाव अद्भुत है, पर तुम्हारे तौर तरीकों से लोगों को कष्ट होता है। उसने कहा, मैं यह शिव के लिए करता हूँ, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? उन्होंने समझाया, अपने साथ अलग ले गए और कुछ पद्धतियों से गुजारा और उस स्थान का नाम कल्लानमुलाई से बदलकर मल्लानमुलाई रख दिया। आज भी यह स्थान मल्लानमुलाई के नाम से ही जाना जाता है, और जो महाशिवरात्रि मनाते थे वो आज एक विशाल संस्थान के रूप में विकसित हो गया है। डकैती छोड़ के इन योगियों के साथ बैठने के करीब 1.5 साल बाद ही उन्होंने महासमाधि प्राप्त कर ली। मल्लाह को इस प्रकार मुक्त करवाने के बाद दोनों योगियों ने भी उसी दिन अपने शरीर को छोड़ दिया। कबिनी नदी के किनारे इन लोगों के लिए एक खूबसूरत तीर्थ स्थान निर्मित है, जिसे आज भी मल्लानमुलाई के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो का यहीं पर समापन होता है। वीडियो अच्छी